शुरू करें। नमस्कार। अजय ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जय प्रक्रम के बचे हुए जो भी टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे और देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न अब और बच गए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो हम लोग बचे हुए प्रश्नों को फिर से देखते हैं कि क्या क्या सवाल है, कि क्या क्या सवाल है। तो मेरा पहला प्रश्न यह है कि पिछली क्लास तक हम लोगों ने प्रश्न संख्या 61 तक कर चुके हैं। कहाँ तक कर चुके हैं? तो प्रश्न संख्या 61 तक कर चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे के सवालों को देखेंगे कि उसके आगे जो भी प्रश्न है उनका आंसर क्या होना चाहिए, सवाल किस प्रकार से आते हैं, उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। तो सवाल यह है कि अमाशय में अधपचे भोजन के लेय के तरह स्वरूप को क्या कहते हैं? तो अमाशय में अधपचे भोजन जो लेय के स्वरूप में होते हैं उसे हम लोग कायम कहते हैं। क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं कि हमारा अगला सवाल है क्या। नेक्स्ट सवाल यह है कि निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो एमिनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट सवाल, स्वपोषी पोषण स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो पहला सवाल यह आता है कि स्वपोषी पोषण है क्या? स्वपोषी पोषण जो है वो है तो है क्या? तो इसके नाम से यह स्पष्ट है। स्वयं मतलब स्वयं, स्वयं से पोषण, स्वयं से पोषण यानी पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं ही बना लेता है, उस प्रकार के जीवों को स्वपोषी कहते हैं। और यह होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हरित लवक की आवश्यकता होती है, सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी की आवश्यकताएं होती है। अब हम लोग अगले सवाल की ओर देखते हैं। नेक्स्ट सवाल यह है कि काइल नेक्स्ट सवाल क्या है कि काइल का अवशोषण होता है। काइल का अवशोषण होता है यानी काइल भोजन के पाचन के दौरान कहाँ पर अवशोषित होता है? अब सवाल ये आता है कि काइल है क्या? काइल है तो है क्या? तो हम लोग जब काइल के बारे में बात करते हैं तो छोटी आंत में जब भोजन पच जाता है तो भोजन पचने के बाद वो क्या बनाता है? काइल। और काइल का अवशोषण कहाँ होता है? तो इलियम में होता है। कहाँ होता है? तो इलियम में होता है। नेक्स्ट सवाल, मनुष्य की मनुष्य
कि आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है। यानी मनुष्य के आहार नल में बहुत सारे अंग हैं, उसमें कौन अवशेषी है। तो अब प्रश्न यह आता है कि अवशेषी अंग का मतलब क्या है। अवशेषी अंग का मतलब है तो है क्या। तो अवशेषी अंग का मतलब होता है वैसे अंग, वैसे अंग जो हमारे शरीर में वर्तमान समय में कोई क्रियात्मक कार्य नहीं करते हैं। वैसे अंगों को हम लोग क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपेंडिक्स। क्या होगा, अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स हमारे शरीर का क्या है, अवशेषी अंग है। नेक्स्ट सवाल, दंत अस्थि क्षय, दंत अस्थि क्षय का कारण है। तो हम लोग पहले इसका मतलब जानते हैं कि दंत अस्थि क्षय है क्या। यानी दांत का धीरे धीरे करके खराब होना, दांत का धीरे धीरे करके खराब होना क्या है, दंत अस्थि क्षय है। किसके कारण होता है, तो मीठी चीज खाने के कारण, बैक्टीरिया के द्वारा अम्ल का निर्माण करने के कारण, दांतों की सफाई न करने के कारण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी। यानी दांत का जो अस्थि क्षय है उसके लिए तीनों चीजें जिम्मेदार है। अत्यधिक मीठी चीज का खाना, बैक्टीरिया के द्वारा अम्ल का निर्माण होना, और दांतों की सफाई का ध्यान नहीं रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी। अब अगले सवाल की ओर देखते हैं। टेंटाइन के ऊपर, टेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं, जो हमारे शरीर की सबसे कठोर संरचना होती है। नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं कि अगला सवाल है तो है क्या। प्रश्न संख्या 69 पे आते हैं कि पैरामीशियम, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। यानी पैरामीशियम में भोजन किस संरचना द्वारा ग्रहण किया जाता है, सीलिया के द्वारा। तो नहीं, सीलिया क्या है, पैरामीशियम का चलने वाला अंग है। यानी सीलिया जो है पैरामीशियम में कैसे काम करता है, तो गमनशील अंग के रूप में। फिर क्या है, कोशिका मुख के द्वारा, भोजन रसधानी के द्वारा, और यह जो कुछ पाद है यह होता है अमीबा में। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका मुख के द्वारा। आंसर क्या होगा, तो कोशिका मुख के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यह है कि प्रकाश संश्लेषी इकाई है, प्रकाश संश्लेषी इकाई है हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। सेकेंड ऑप्शन है क्या है, प्लास्टिद। तीसरा क्या है, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल। और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषी इकाई के रूप में क्या है, तो पर्णहरित होता है अर्थात कौन, क्लोरोफिल। हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न यह है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है, तो ग्लूकोस है। क्या है, तो ग्लूकोस है। हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं कि पैरामीशियम में पाए जाने वाले पोषण विधि को क्या कहते हैं। पैरामीशियम में पाए जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं। तो पैरामीशियम में पाए जाने वाली पोषण विधि को प्राणी समपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो प्राणी समपोषण। ऑप्शन देख लेते हैं।
पहला क्या है, स्वपोषण, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो स्वपोषण है वह हरे पेड़ पौधों में होता है। दूसरा क्या है, मृत जीवी पोषी, तो नहीं, यह किस में होता है, कवक में होता है, जीवाणु में होता है। तीसरा क्या है, परजीवी, जिसमें एक जीव के ऊपर में दूसरा जीव निवास करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, प्राणी समपोषण। इसका मतलब क्या है, वैसे जीव जो भोजन के रूप में, जो भोजन के रूप में ठोस एवं तरल, जो ठोस एवं तरल पदार्थों को ग्रहण करते हैं, प्राणी समपोषी कहलाते हैं। तो अमीबा और पैरामीशियम किसका एग्जाम्पल है, प्राणी समपोषी का। इसमें मनुष्य भी आएगा, क्योंकि मनुष्य भी भोजन के रूप में ठोस तरल पदार्थों को ग्रहण करता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, हरित लवक। क्या होगा, तो हरित लवक। अगला सवाल, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन करती है? तो हम लोग बात कर लें तो जठर ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। कितनी प्रकार की, तो 3। पहला होती है मुख्य कोशिका, दूसरी होती है भित्तीय कोशिका, और तीसरी होती है म्यूकस ग्रीवा कोशिका। तो मुख्य कोशिका के द्वारा एंजाइम का स्रावन होता है। मुख्य कोशिकाओं के द्वारा एंजाइम का स्रावन होता है, जो प्रोटीन के पाचन में मदद करते हैं। भित्तीय कोशिका के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का संश्लेषण होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, भित्तीय कोशिका। तो सवाल यह था कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन किसके द्वारा, तो भित्तीय कोशिका के द्वारा। हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3 जोड़ा। कितने जोड़ा, तो 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल, कौन सी रचना के द्वारा अमीबा भोजन को अंतः ग्रहण करता है? तो अमीबा भोजन को अंतः ग्रहण करने के लिए किसका उपयोग करता है? तो कुत्पाद का। किसका? तो कुत्पाद का। नेक्स्ट सवाल, पेप्टोन्स पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ते हैं? तो पेप्टोन्स और क्या है, पेप्टाइड्स है। यह भोजन में पाचन के बाद क्या बनाते हैं? एमिनो अम्ल। क्या बनाते हैं? तो एमिनो अम्ल। क्योंकि यह प्रोटीन के पाचन से बनता है, और फाइनली जो पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स है वो क्या बनाता है? एमिनो अम्ल का निर्माण करता है। नेक्स्ट सवाल यह है कि कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण पाए जाते हैं? कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण पाए जाते हैं? तो किस में होता है? तो जीव द्रव्य में। नेक्स्ट सवाल यह है कि निम्नलिखित में से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी
ग्रास नली से जुड़ी होती है। हमारी ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं। कितने छिद्र होते हैं? 2। हमारे ग्रसनी में 2 छिद्र पाए जाते हैं। एक छिद्र का नाम होता है निगल द्वार, एक का नाम क्या है? निगल द्वार, और दूसरे का नाम क्या है? कंठ द्वार। तो हमारे ग्रसनी में 2 छिद्र पाए जाते हैं, एक का नाम है निगल द्वार और एक का नाम है कंठ द्वार। जो निगल द्वार है वह हमारे भोजन नली या ग्रास नली में खुलती है। कहाँ खुलती है? तो हमारे भोजन नली या ग्रास नली में। जबकि जो कंठ द्वार है वह खुलती है श्वास नली में। कहाँ खुलती है? तो श्वास नली में। नेक्स्ट सवाल यह है कि अमीबा भोजन के रूप में किसको ग्रहण करता है? अमीबा भोजन के रूप में किसको ग्रहण करता है? शैवाल के टुकड़े को, डायएटम्स एवं एक कोशिकीय जीव को, जीवाणु को, या इनमें सभी? तो जो अमीबा है वह भोजन के रूप में इनमें से सभी को ग्रहण करता है। इनमें से सभी को ग्रहण करता है। हमारा नेक्स्ट सवाल यह है कि ग्रहणी ग्रहणी भाग है, यानी ग्रहणी किसका भाग है? तो ग्रहणी किसका भाग है? तो छोटी आंत का। छोटी आंत में 3 भाग होती है, एक ग्रहणी, दूसरा इलियम, और तीसरा जेजुनम। तो कुल मिला के कितने भाग होते हैं छोटी आंत में? तो 3। पहला क्या है? ग्रहणी। पहला क्या है? ग्रहणी। फिर दूसरा क्या है? दूसरा है जेजुनम, और तीसरा क्या है? इलियम। तो कुल मिला के ग्रहणी में 3 भाग होते हैं। सॉरी, कुल मिला के छोटी आंत में 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, इलियम और जेजुनम। तो ग्रहणी किसका भाग हो जाएगा? छोटी आंत का। नेक्स्ट सवाल, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं और अपने वृद्धि एवं जनन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो यह हमारा जो चैप्टर 1 है, जैव प्रक्रम, उसके सभी प्रश्नों को हमने 1 बाय 1 करते हुए 3 वीडियो में खत्म किया है। और उम्मीद करते हैं कि यह जो वीडियो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी लाभदायक होगा। तो बस आज के लिए इतना ही।